हेलो बच्चों, आज देखिए यूट्यूब की दुनिया में एक ऐसा मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा एल्कोहल फिनॉल ईथर का, जो कि आपने अन्य पहले कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसा देखिए मैजिक है जहां IUPAC को लिखना काफ़ी सरल होगा। आपको कोई नियम कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कार्बन का नंबर आप ध्यान दें जरा। 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रो, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट। इतना पहले आप रिमेंबर कर लें। C1, C2, C3, C4, C5। 1 कार्बन का नाम मेथ, 2 कार्बन का नाम एथ, 3 कार्बन का नाम प्रो, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, 5 कार्बन का नाम पेंट। तो इतना पहले आपको नाम अच्छे से रिमेंबर हो। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। सीक्वेंस नहीं गड़बड़ करेंगे, क्रम यही रहेगा, ठीक। जब भी सिंगल बॉन्ड होगा, ध्यान दें, सिंगल बॉन्ड इसको कहेंगे एकल बंध। एकल बंध का नाम एन होगा, एन। अगर द्विबंध हुआ, द्विबंध, तब द्विबंध का नाम ईन है, ईन। अब त्रिबंध है तो त्रिबंध को आइन, त्रिबंध का IUPAC नाम आइन है। बस आपको इतना ही याद करना है, केवल इतना ही आपको याद करना है। बाकी देखिए, एल्कोहल ग्रुप का संकेत OH होता है। कहीं भी OH लिखा हो फिनॉल को छोड़कर, क्योंकि फिनॉल का एक फार्मूला फिक्स है, बेंजीन के ऊपर OH। इसके अलावा कहीं भी आपको OH ग्रुप मिल जाए, सब एल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन पे डायरेक्ट OH। जबकि बच्चों ईथर ग्रुप क्या होता है, एक ऑक्सीजन दोनों साइड कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए। नियम को ध्यान से रट लें। ईथर का ट्रिक है, ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। तो इस ग्रुप को क्या पढ़ेंगे, ईथर। बेंजीन पे OH को क्या पढ़ेंगे, फिनॉल। इसके अलावा कहीं भी OH आए तो एल्कोहल। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एल्कोहल का IUPAC नाम, इसके नाम में देखिए OL है, ऑल, यही IUPAC नाम है। जबकि ईथर के लिए IUPAC बनाने के लिए ऑक्सीजन को ऑक्सी पढ़ा जाता है, ऑक्सी। आइए कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करें। जैसे बच्चों CH3OH एक कंपाउंड, इसका आपको IUPAC लिखना है। आपको पहले कार्बन गिनना होगा। 1 कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, ग्रुप का नाम ऑल। इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, मेथेनॉल। क्या ये नाम समझ में आ रहा है सबको, मेथेनॉल? इसी प्रकार देखिए, अगर कार्बन की संख्या बढ़ गई, CH3 CH2OH हो गई, तब बच्चों क्या लिखेंगे, 2 कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड को एन, ग्रुप को ऑल। तो पूरा नाम एथेनॉल, एथेनॉल। तो एल्कोहल के नाम समझ में आ रहे हैं बच्चों। इसमें और देखिए, अगर मान लीजिए CH3 एक शाखा लग जाए, एक शाखा आपको दे दें और फिर आपको नाम लिखना हो, तो बच्चों ऐसी स्थिति में पहले नंबरिंग की जाती है। जिधर ग्रुप है उस कार्बन पे आप नंबर डाल दीजिए। इतना काम हो गया। सबसे पहले शाखा का नाम लिखिए। 2 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है, तो क्या नाम होगा इसका, 2 मेथिल। बाकी जो आप ऊपर कर रहे थे वही काम करना है। 3 कार्बन को प्रो, सिंगल बॉन्ड को एन, तो प्रोपेन। और आपका ग्रुप क्या नंबर पे, 1 नंबर पे 1 ऑल। तो आपको ये एल्कोहल वाली IUPAC समझ में आई। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ फिनॉल की IUPAC देखेंगे। फिनॉल की IUPAC देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजीन के ऊपर में OH है, इस यौगिक को फिनॉल कहते हैं। पेपर में आपको दे दिया एक Cl लगा कर, बोला IUPAC नाम बताओ, तो आप ग्रुप से पहले नंबरिंग कर देना। इसको आपने नंबरिंग कर दिया। नियम क्या है, पहले शाखा लिखना है, फिर कुल कार्बन लिखना है, फिर बंध लिखना है, फिर समूह लिखना है। तो सबसे पहले शाखा, रिंग पर शाखा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो तुमने पहले क्या लिखा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। फिर क्या लगा, कुल कार्बन। कुल कार्बन यहाँ पे कौन है, बेंजीन है, तो आप कहें बेंजीन। बल्कि बेंजीन ना करके इस पूरे यौगिक का नाम फिनॉल है, 3 क्लोरो। डायरेक्ट आप लिखो फिनॉल, 3 क्लोरो फिनॉल। ये समझ में आया विवेक? अगर मान लीजिए यदि आपको बेंजीन पे OH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Br भी दे दें, उस स्थिति में नंबरिंग किधर से होगी, तो नंबरिंग देखिए 1 2 3। यहाँ से जाएंगे तो दूरी पड़ेगा ग्रुप में,
तो नंबर देने का नियम है जिधर से शाखाएं नज़दीक पड़ती हों। लेकिन नामकरण जब भी करेंगे तो अल्फ़ाबेट का प्रयोग करें। जैसे ब्रोमो की स्पेलिंग बी से, क्लोरो की स्पेलिंग सी से, तो पहले ब्रोमो आएगा बच्चों। क्या नंबर पे? 3 नंबर पे। तो सबसे पहले 3 ब्रोमो, फिर क्लोरो 2 नंबर पे है, 2 क्लोरो, और मेन कंपाउंड कौन है? फिनॉल। तो आपने यहाँ पे फिनॉल लिख दिया। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो फिनॉल, ये नामकरण समझ में आ रहे हैं। इसी प्रकार कुछ और फिनॉल का नाम देखिए कैसे लिखते हैं। कुछ और फिनॉल देखिए, जैसे बेंजीन के ऊपर OH और CH3 दे दें तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे आप। तो विवेक नंबरिंग 1 2 3 4 करके चलेगा, क्योंकि इधर से आप जाओगे ग्रुप नहीं है, दूर पड़ेगा वो। तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले ध्यान दो, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ? मेथिल। तो तुमने पहले लिखा 2 मेथिल, और मेन कंपाउंड बेंजीन पे OH है, इसको पढ़ते हैं फिनॉल। तो तुमने इसको पढ़ा 2 मेथिल फिनॉल। ये IUPAC नाम लिखा। इसका साधारण नाम क्या होगा? 1 2 को क्या पढ़ते हैं? आर्थो। 1 2 को आर्थो पढ़ते हैं ना, तो इसको पढ़ोगे आर्थो। इस पूरे यौगिक का नाम क्रेसॉल है, आर्थो क्रेसॉल। ये नाम समझ आया, आर्थो क्रेसॉल। यदि इसकी पोजीशन बदल जाए, मान लीजिए यदि इसकी पोजीशन बदल जाए, सपोज करिए ये यहाँ पे लग जाए CH3 यहाँ पर हो जाए। और एक स्थिति ले लेते हैं, यदि CH3 यहाँ पे लग जाए, तब बच्चों दोनों के नाम में क्या अंतर होगा? पहले नंबरिंग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसकी भी नंबरिंग कर लो। दोनों का नंबर पहले डालना समझ आया। क्योंकि 3 नंबर पे मेथिल लगा है, तो क्या IUPAC होगी? 3 मेथिल, और बेंजीन पे OH को क्या पढ़ते हैं? फिनॉल। तो इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम 3 को कहते हैं मेटा। तो आपने क्या लिखा? मेटा, बाकी पूरा नाम क्रेसॉल, मेटा क्रेसॉल। तो इसका IUPAC क्या होगा? 4 नंबर पे मेथिल है, तो आप लिखेंगे 4 मेथिल, बाकी बेंजीन पे OH को क्या पढ़ते हैं? फिनॉल। ये तो IUPAC हो गया। 1 4 को साधारण नाम क्या करते हैं? पैरा, और पूरे यौगिक का क्या नाम है? क्रेसॉल। तो बच्चों ये नामकरण समझ में आए, इसको नोट डाउन करिए। फिर हम लोग ईथर के बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। अब हम लोग ईथर ग्रुप का IUPAC सीखेंगे। जैसे ध्यान देंगे, आपको पेपर में मिला CH3O, C2H5। तो पहले ध्यान दें विवेक, कैसे इसका नाम लिखा जाता है ईथर का। आपको देखना है O के 2 पक्ष हैं, किस पक्ष में कार्बन कम है। तो देखिए CH3 में 1 कार्बन है ना। तो विवेक जैसा कि जानते हैं, आज की डेट में लड़कियां क्या हैं? कमज़ोर लोग के साथ भाग जाती हैं। तो ऑक्सीजन भी एक कमज़ोर लड़की है, वो कमज़ोर के साथ भागेगी, वो पैसे वालों को पसंद नहीं करती। हाँ, ये देखिए जैसे ऑक्सीजन 1 कार्बन क्या पढ़ते हैं? मेथ में जोड़ दीजिए ऑक्सी। तो ये पूरे का नाम आपने क्या बता दिया? मेथॉक्सी। एक बार फिर से देखिए, ऑक्सीजन क्यों इसके साथ गई? क्योंकि कार्बन कम है, इधर कार्बन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम वाले में जुड़ती है। 1 कार्बन का नाम मेथ, और O को लेके ऑक्सी, मेथॉक्सी। तो बड़े वाले को किस रूप में लिखेंगे? एथेन। कैसे लिखा देखिए? 2 कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड को एथेन। एक और उदाहरण से देखिए, मान लीजिए C2H5 OC2H5 हो गया। तो अंकित इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन एक ही के साथ जाएगी। तो मान लीजिए इसके साथ चली गई, तो 2 कार्बन को एथ में ऑक्सी जोड़ दीजिए। तो पूरा नाम पहले क्या आया? एथॉक्सी। और जो एक तरफ बच गया एथेन। ये नाम समझ में आ रहे हैं। 1 2 और IUPAC ईथर की देखते हैं कैसे लिखी जाएंगी। ईथर इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ध्यान देंगे। CH3 सपोज करें इसका नाम लिखना हो, तब कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इधर 1 कार्बन है, ऑक्सीजन को तो जाना इसी के साथ है, लेकिन उधर की नंबरिंग कैसे होगी? आप देखिए ये ग्रुप किधर से पास पड़ेगा? 1 2 पे ग्रुप आ जाएगा। यहाँ से चलिए 1 2, तब भी 2 पे ही आ रहा है। तो नंबरिंग चाहे नीचे से हम दाएं जाएं, चाहे दाएं से हम नीचे आएँ,
वो 2 ही नंबर पे आ रहा है, तो प्राथमिकता कहीं से रख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ से नंबरिंग हुई 1 2 3, तो ये नंबरिंग समझ में आया पहले। तो 2 नंबर पे ये पूरी शाखा है, पूरी शाखा है। तो पहले आप नंबर बताइए 2 नंबर। एक कार्बन को मेथ में ऑक्सी, मेथॉक्सी। फिर बच्चों 3 कार्बन आपने इधर रखा है, 3 को प्रो